अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी अम्मी के घर जाने की, और ये मोहम्मद इब्राहिम के मैंने ड्रेस ये वाला निकाला था। रोम पर आप लोगों को भी बड़े पसंद आते हैं, जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ना इनके पापा लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फोमी टाइप का है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने ये वाला फिर निकाला। मैंने कहा आज इसको ये पहनाती हूँ। थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, मैंने कहा छोटा साइज़ जो है ना, फिर उसे नीचे लेग्स वाली साइड से ना बच्चे के पाँव भी नंगे हो रहे होते हैं, और हाथ भी, अगर बाजू छोटे हों तो वो हाथों को भी सर्दी लग रही होती है। तो अच्छा किया उन्होंने, साइज़ थोड़ा बड़ा ले आए थे तो आज इसको नैया भी करवानी थी, और कमरे में मैंने इसको नैया करवानी है। और यहाँ पे ना मेरे जेंटलमैन, मेरे शहजादे हस्बैंड जो है ना, वो रेडी होके ना जा रहे थे अपने ऑफिस, और इनको पता भी नहीं है कि मैं इनका क्लिप ले रही थी। और ये अपने बस मस्त हुए थे परफ्यूम वगैरह लगाने में, और मैं इनको तंग कर रही थी। खैर अल्लाह ताला सलामत रखे जी सबके शोहरों को, सबकी बीवियों के सर के ऊपर सलामत रखे, क्योंकि शोहरों के साथ ही ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल गुजर सकती है, उनके बगैर कुछ भी नहीं ज़िंदगी। अरीशा, रमीज़ा और सालिहा ने ये वाले पहने थे। मैंने इनकी जीन्स निकाली हुई थी, साथ में मैंने हुड वगैरह निकाले थे, क्योंकि सर्दी की ज़्यादा की वजह से ना मैं इनको दूसरे कपड़े पहना के नहीं लेके जा रही थी। जो मैंने आप ही की तरफ पहनाए थे ना, तो मैंने सोचा कि वो ज़रा पतले से हैं, खद्दर का स्टफ भी होना चाहिए जितना मर्जी, बच्चों को फिर भी सर्दी लग जाती है, चाहे नीचे हाई नेक वगैरह भी हम लोग पहना दे, फिर भी जैकेटों की ज़रूरत पड़ती है ऊपर। तो मैंने फिर यही वाले निकाले इनके। अरीशा का ये वाला जो आपको ग्रीन मेहंदी कलर का नज़र आ रहा है, ये अरीशा का है, और ये इसका मसलन इसी तरह का बना हुआ है, स्टाइल इसका इस तरह का। साथ में मैंने ब्लू जीन्स की थी, ये ब्राउन वाला रमीज़ा का है, और ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा गर्म है, मसलन इसमें इसको सर्दी नहीं लगेगी। साथ में ये ब्लैक कलर की जीन्स आ रही है, थोड़ी मोटाई में है, और ये सालिहा का थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, लेकिन मैं नीचे से इसको अच्छी तरह से कवर करूंगी, फिर इसके ऊपर ये वाला पहनाऊंगी। मोहम्मद इब्राहिम का तो आप लोगों ने स्टार्टिंग पे देख लिया है, और मैंने भी पहना था ग्रीन कलर का फ्रॉक। और मैं ना आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी, जो मेरी सिस्टर काफ़ी दिनों से मुझे कह रही है ना कि आप ही प्लीज़ उसकी ना चौड़ाई वगैरह बता दें, जो पैनल की चौड़ाई है वो भी शेयर कर दें, और फ्लेयर कितना है वो भी बता दें। तो आज ये देखें, मैंने ना अपना फ्रॉक फिर से उसको प्रेस करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। तो सेंटर का भी मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर में जो कली है ना, उसका कितनी मतलब चौड़ाई है, और उसकी फुल जो फ्रॉक के जो फ्लेयर है ना, वो भी बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेंटर वाली कली के बारे में अब पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना कि बेड के किनारे से लेके ये बिल्कुल पिल्लू के नज़दीक तक ना इसका पूरा फ्लेयर है। सेंटर वाली कली ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और इसके किनारे तक लेके जाऊंगी तो 27 आई थिंक बन रही है, पूरा 27 फ्लेयर बन रहा है सेंटर की कली का, ठीक है। साइडों की कली का नहीं मैंने अब लिया, सेंटर की कली का मुझे आपने कहा था, मैंने वही ले लिया, क्योंकि मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट था, मैंने और भी बहुत सारे काम करने थे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी खातिर छोटी सी वीडियो बना ली। अब फ्रॉक को देखें, मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके ना, 4 फोल्ड करके सॉरी। तो अब मैं इसका फुल जो फ्लेयर के बारे में आपको बताती हूँ कि इसका फ्लेयर जो है ना तकरीबन 40 पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और 40 को अगर हम लोग ओपन करें ना तो ये 80 है, मसलन 80 फ्रंट और 80 बैक है। 80 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई है, और 80 इंच बैक फ्रंट, दोनों एक हिसाब लगा लें। अब आप लोग ये देखें, 4 फोल्ड मैंने किया तो 40 पे आ रहा था, तो 80 इंच इसकी जो है ना वो चौड़ाई है। तो अब आपको समझ आ रही है कि फ्रॉक जो है ना मैंने इतना फ्लेयर का बनाया था। खैर मोहम्मद इब्राहिम को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था, अरीशा रमीज़ा को सबसे पहले किया था, क्योंकि इन्होंने टीचर के पास ना पढ़ने जाना था। तो मोहम्मद इब्राहिम को ये देखें कितना फोमी सा, कितना बच्चा इस तरह कवर रहता है। तो आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, अपने बच्चों को ऐसे ही कवर करें। और यहाँ पे मैंने इनको नहला के ना टीचर के पास पढ़ने के लिए बिठा दिया था। अब इनके बाल थोड़े से ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा अरीशा के बाल ना मैं पहले बना दूं, और अभी भी थोड़े से गीले से बीच में है, लेकिन मैंने अब जाना था अम्मी की तरफ, मैंने कहा कवर तो अब करना ही है ना, तो वहाँ पे जाके भी ना मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, बच्चे खेल कूद में लग जाते हैं। अच्छा, मैंने ना अम्मी की तरफ जाने से एक दिन पहले इनके सर के ऊपर ऑयल लगा दिया था, और इस दफ़ा ऑयल ना मैंने सरसों का यूज़ किया, कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ किया। और एक दिन पहले भी ऑयल लगाने से ना इनके बालों में देखे शाइनिंग माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई, और अगर मैंने वो वाला लगाया होता ना कोकोनट ऑयल या फिर अंडा वगैरह अप्लाई किया होता तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आना था। तो अभी तो रीशा के थोड़े से बाल ना उतर रहे हैं, क्योंकि ये ना खाना पीना ठीक से खा नहीं रही, और दूसरी चीज़ों का इसका ध्यान है कि जो मैं बनाती हूँ ना दूसरी चीज़ों का कह देती है मामा चिकन ब्रेड बना दें, इस तरह की चीज़ों पर ये खा लेती है। तो जो ठोस ग़िज़ाएँ हैं ना वो बड़ा कम खाती है। तो मैं अब इसको डांट रही थी कि अरीशा अगर तुमने ना खाए तो तुम्हारे बाल और ज़्यादा उतरना शुरू हो जाएंगे। तो ये चुटिया वगैरह मैंने सिंपल सी कर दी थी, मैंने कहा कोई पिन्ने शिन्ने नहीं लगानी इनके बालों में, और इसी तरह सिंपल जो है ना बच्चियों को बाल अच्छे लगते, कभी कभार हो जाता है बस के स्टाइल वगैरह बना दो, लेकिन रोज़ नहीं इस तरह के काम होने चाहिए। रमीज़ा के ये वाले बाल मैंने बना दिए थे, और इसको मैंने इस तरह की पोनियाँ वगैरह डाल दी थी। ये जो ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है ना, इसमें पल्स लगे थे, तो मुझे यही डाउट था कि इसके बाल टूटेंगे, क्योंकि पल्स वाली फैंसी पोनियाँ अगर हम लोग बच्चों को डाल देना तो उनके बाल टूटते हैं। मुझे मिल नहीं रही, तो आपको पता है मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने इनके इतनी ज़्यादा पिन्ने पोनियाँ लाती रही हूँ, लेकिन बस अब नज़र ही नहीं आती वो हैं कहाँ पर, मुझे कोना ही नहीं मिलता वो कहाँ गिरी होंगी। तो अब यहाँ पर मैं बैग पैक कर रही थी, क्योंकि बच्चों के एक कपड़े तो लेके जाने थे ना, मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ एक रात रहने के लिए, क्योंकि बच्चों के पेपर्स खत्म
हो गए थे, मुझे कह रही थी मामा हमने वहाँ पे रात रहनी है। तो मैंने बस समझ लिया कि जिगरा निकाल ही लिया वहाँ पे रात रहने के लिए। और मुझे घर में बड़े काम होते हैं ना, इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा ना स्टे करना। तो बस इनके एक एक हुड वगैरह रख रही हूँ, साथ में ट्राउज़र वगैरह रख रही हूँ। और आज ना आपके साथ इनके वो नाइट में पहनने के लिए जो ट्रैक सूट होते हैं ना, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि तीनों के ना इनके पापा ने ला के दिए थे। तो मुझे कह रहे थे मामा हमने वो साथ लेके जाने हैं, तो मैं वो अभी आपको ना ओपन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना बैग पूरा फुल हो गया था। तो माशाल्लाह से 4 बच्चों के कपड़े, फिर आपको पता है एक एक भी रखा जाए। मोहम्मद इब्राहिम के तो मैंने 2-3 रखे थे, क्योंकि उसके ये मोहम्मद इब्राहिम का हुड्डा जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो माशाल्लाह से बड़ा क्यूट था ये वाला। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना 10-15 आई थिंक 1 महीना पहले, हाँ, स्काई कलर का इसका रोम्पर था जो बड़ा ही प्यारा था, फोमी टाइप का। तो वो ना अब मैंने निकाला है आज उसको पहनाने के लिए। तो उसका साइज़ इतना छोटा लग रहा था। तो अब मैंने इनके पापा से कहा कि उसको ना आपने दोबारा से लेके जाना है बाज़ार और उसको ना चेंज करवा के लाएं, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आना ही नहीं है उसको। तो मैं परेशान थी कि पता नहीं वो चेंज करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे चेंज। अब मैंने इसको इतना ज़्यादा बैग को फिल कर दिया था ना कि इसको जिप को बंद करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैंने इसको बंद करके छोड़ना है। कौन कौन इस तरह करता है, मेरी तरह इस तरह की हरकतें कौन कौन करता है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो मैं तो इसी तरह करती होती हूँ कि कपड़े को बीच में डाल के छोड़ती हूँ और मैं जिप को भी बंद करके छोड़ती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा ये वाला काम भी हो गया था। और इस टाइम ना अरीशा जो है ना वो रमीज़ा दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। तो जब बच्चे इधर हो ना दूसरे कमरे में बैठे हों, कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी उन्होंने रखी हो ना, तो मैं इजीली इस तरह के काम कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मोहम्मद की बिबों की बारी आ गई थी, जो कि लाजमी बिब्स लेके जाना ज़रूरी था। और ये ना इनके सोक्स भी मंगवाए थे मैंने आज ही, तीनों के। मैंने कहा वहाँ पे सोक्स के बगैर आप लोगों ने रहना नहीं, क्योंकि अम्मी का घर जो है ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा मुझे लगता है। और मोहम्मद इब्राहिम के मैं 2 सोक्स के जोड़े लेके जा रही थी और इनका एक एक लेके जा रही थी। एक एक इन्होंने पहन लेना था, एक एक इन्होंने नेक्स्ट डे पहनना था। तो मोहम्मद इब्राहिम ने एक कैप घर से पहन के जानी थी और एक नेक्स्ट डे के लिए मैंने ना बैग में रख ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और आप भी जब घर से निकला करें इस तरह की चीज़ें लाजमी रखा करें। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो मस्ट है, इसके बगैर नहीं जा सकती हम लोग, वरना फिर डांट पड़ती है बाज़ दफ़ा हस्बैंड्स की कि रखा नहीं है तो ये तो वो। तो डांट पड़ने से बेहतर है कि हम लोग अपनी तैयारी फुल रखें। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा बैग बिल्कुल फुल हो गया था और बिल्कुल जो है ना भारी सा हो गया था। खैर अब ये काम करने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ इनके ट्रैक सूट, जो कि इनके पापा लेके आए थे, मैं नहीं गई थी साथ। और ये ना तीनों के एक ही मस्टर्ड कलर हैं। और मैं उनको कह रही थी कि आप लाइट कलर ले आओ, थोड़ा सा डार्क कलर ले आते ना तो इतना जल्दी गंदा नहीं होना था। कहते कोई बात नहीं, अब मैं इनको सेपरेट ही वॉश करूँगी मशीन में। रिशा मीज़ा का सेम एक जैसा है, सालिया का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। और ये बिल्कुल ट्राउज़र इतने इजी रहते हैं ना बच्चों को पहनने में, बेटियों को भी बेटों को भी। आप अच्छा ये बेटियों वाला डिज़ाइन है, मसलन आपको नज़र आ रहा है ना किसी के ऊपर किटी बनी हुई है, तो ये अरीशा का है। और ट्राउज़र की भी जो है ना लेंथ बिल्कुल ठीक थी। ये वाला फ्रंट वाला अरीशा का है और उसके पीछे वाला रमीज़ा का है। और ये रहा सालिया का जिसमें मिकी माउस बना हुआ है ना, मिकी माउस बनाया, ये वाला सालिया का है। साथ में ट्राउज़र भी ये देखें इसके ऊपर भी स्टैंप लगी हुई है। तो ये स्टफ़ भी बड़ा अच्छा था और मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा शुक्र है कि ये ना अब रात को सुकून से पहन के ना वहाँ पे सो जाएंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको ट्रैक सूट इनके किस तरह के लगे। और इसके बाद मैं भी फुल यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, आप लोगों के सामने ही हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने पहले भी पहना हुआ है। मैंने कहा अब क्या मैं इसको ज़्यादा सीन जो है ना इसके कैप्चर करूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो और फिर आप लोग बोर हो जाओगे। आज मैंने अपना न्यू स्वेटर निकाला था, मसलन जर्सी निकाली थी, वो मैंने इसके साथ वेयर करनी थी, क्योंकि जर्सी के बगैर ना वहाँ पर गुजारा नहीं है अम्मी के घर में। तो ये वाला जो है ना ये भी मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, पिछले साल लेकर आए थे, ये इस दफ़ा नहीं, लेकिन मैंने बहुत कम पहनी है, एक आधी दफ़ा पहनी है। तो मैं इसको अब निकाल के पहनने लगी थी, क्योंकि मुझे ऑर्डर था मेरे हस्बैंड का भी कि लाजमी स्वेटर वगैरह पहन के जाना है, बच्चों को भी कवर करके जाना है, क्योंकि सर्दी है इस वजह से, तो बीमार ना हो जाएं सारे। खैर ये देखें ये इस तरह की इसकी कुछ लुक है। फ्रंट के ऊपर नेक के ऊपर ये जो हुक लगी हुई है और इसके बाजू मुझे बड़े पसंद आए थे जब मैंने ये खरीदी थी ना, तो बड़े कंफर्टेबल ये वाला जो स्वेटर है ना मुझे लगा था। अब मैंने इसको पहन लिया था क्योंकि मैंने घर से पहन के जाना था और जगह बैग में बिल्कुल भी नहीं थी जो मैं इसको रख लेती। तो बस रेडी थे हम लोग और जाने लगे थे। और ऑटो वाले अंकल जो है ना वो अंकल आने लगे थे और बच्चे बिल्कुल तैयार थे। इब्राहिम अभी झूले में ही है, उसको बस निकालेंगे और बस ऑटो में बैठ जाएंगे। होपफुली आपको छोटा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।